अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनौर बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे ममता सरकार से एक एक कर बाहर आते मंत्रियों की और भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक जंग के नए मोड़ पर पहुंचने की भी। साथ ही जानेंगे क्यों ममता बनर्जी अब ज्यादा समय दिख रही हैं आम लोगों के बीच। कभी वह खाना बनाते नजर आती हैं तो कभी लोगों के साथ लाइन में खड़ी नजर आती हैं। लेकिन जरा सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला की, जिन्होंने अपने पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से इस वर्ष होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है। मंत्री पद छोड़ने के अलावा लक्ष्मी रतन शुक्ला ने हावड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी कह रही हैं कि लक्ष्मी रतन शुक्ला ने क्रिकेट पर ध्यान लगाने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन शुक्ला के करीबी सूत्रों ने कहा है कि पार्टी में साथी नेताओं के व्यवहार से वह निराश थे। इस तरह की भी खबरें हैं कि मंत्री पद पर रहते हुए लक्ष्मी रतन शुक्ला के पास 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी फाइल हस्ताक्षर होने के लिए नहीं आई। राज्य क्रिकेट में उनके एक निकट मंत्री ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, लंबे समय से शुक्ला पार्टी के सहयोगियों के व्यवहार से खुश नहीं थे। मंत्री के तौर पर उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया गया और उन्होंने कई बार हमारे समक्ष नाराजगी जताई। क्रिकेटर रह चुके लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे के पहले राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। मंत्रियों के अलावा तृणमूल कांग्रेस के कई विधायकों ने भी सत्तारूढ़ पार्टी छोड़ दी है, जिसमें शीलभद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, दीपाली विश्वास और शुक्रा मुंडा शामिल हैं। यहां एक बात पर गौर कीजिएगा कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले सभी नेताओं ने यही आरोप लगाया है कि पार्टी में निरंकुश तरीके से कामकाज होता है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है। और लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे से अभी तृणमूल कांग्रेस संभली भी नहीं थी कि तृणमूल कांग्रेस की विधायक वैशाली डालमिया ने भी बागी तेवर दिखा दिए हैं। वैशाली डालमिया ने आरोप लगाया है कि विशिष्ट वर्ग अब खुलकर सामने आ गया है और तृणमूल कांग्रेस के वफादार सदस्यों की बात नहीं सुनी जा रही है। वैशाली डालमिया ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं है। हम आपको बता दें कि वैशाली डालमिया बीसीसीआई के वर्षों तक अध्यक्ष रहे जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि लक्ष्मी रतन शुक्ला भाजपा में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन पार्टी नेताओं ने उन्हें भगवा दल में शामिल होने का न्योता दे दिया है। भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि अगर शुक्ला उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी लक्ष्मी रतन शुक्ला से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का आग्रह किया है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस बिखरती जा रही है और ममता बनर्जी को पता नहीं है कि इसे कैसे रोके। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष हालांकि इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शुक्ला के इस्तीफे के से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी ने शुक्ला को सम्मान दिया और उन्हें मंत्री भी बनाया। अलग अलग क्षेत्र के लोगों को शामिल करने की हमारी नीति के तहत उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अगर वह पद छोड़ रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा के चुनाव इस वर्ष अप्रैल मई में होने वाले हैं। उससे पहले जहां भाजपा अपना आधार मजबूत करने में जी जान से जुटी हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा दिखने का प्रयास कर रही हैं। भाजपा नेता रोड शो निकाल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जनता के साथ पैदल मार्च निकाल रही हैं। भाजपा नेता विभिन्न वर्गों के लोगों के यहाँ जाकर भोजन कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदिवासी इलाकों में लोगों के साथ मिलकर भोजन बना रही हैं। और अब तो वह अपनी ही सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए खुद भी कतार में लग रही हैं। ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट इलाके में अपना स्वास्थ्य साथी स्मार्ट कार्ड लेने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मंगलवार को कतार में खड़ी हुई। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से भी आग्रह किया था कि वे अपने अपने कार्ड ले लें, इसलिए मंत्रियों ने भी लाइन लगाकर अपना कार्ड लिया। मुख्यमंत्री जनता से तमाम लुभावने वादे करने में भी जुट गई हैं, जैसे कि उन्होंने स्वास्थ्य साथी योजना के तहत ही 5 साल के नेत्र देखभाल कार्यक्रम की घोषणा की,
जिसके तहत लोगों को मोतियाबिंद की सर्जरी से लेकर निर्धारित चश्मे तक मुफ्त दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2025 तक सभी के लिए नेत्र स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। अब देखना यह है कि लोगों के नेत्र के स्वास्थ्य की चिंता कर रही ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य के बारे में प्रदेश की जनता क्या सोचती है। चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि दीदी से मिलने वाले चश्मे से जनता को तृणमूल का फूल सही दिखता है या उसका मन कमल पर आता है।